हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है द ट्रीज। ठीक है, इसके पोएट है नीचे लिखा हुआ है एड्रेनी रिच। ये एक महिला है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं सीधे इस पोएम को। इस पोएम में हमें 3 सवालों का आंसर ढूंढना है। सबसे पहला है कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। क्या कोई ऐसा फॉरेस्ट हो सकता है जहाँ पे पेड़ ना हो। तो इसका ऑब्वियस आंसर है नो, कोई ऐसा फॉरेस्ट हो ही नहीं सकता है जहाँ पे पेड़ ना हो। ठीक है, दूसरा सवाल है ये कि वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम। इस पोएम में ट्रीज़ का बात किया जाएगा तो वो ट्रीज़ कहाँ है अभी और वे कहाँ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इन 2 सवालों का आंसर ढूंढना है हमें इस पोएम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में स्टडी करना। लिखा हुआ है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। तो यहाँ पे पोइट बोल रही है कि जो ट्रीज है इनसाइड यानी पोइट के घर में, इन द पोइट्स हाउस। ठीक है, वो पेड़ क्या कर रहे हैं, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो पेड़ घर से निकल के कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा क्या रियल में होता है क्या, तो नहीं होता है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो अपने इमेजिनेशन को यूज़ कर रही है। ये वर्ड आप याद रखेंगे। ठीक है, पोएट यहाँ पे इमेजिन कर रही है कि जो पेड़ है, जो ट्रीज है उनके घर में, वो निकल के कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है, वो फॉरेस्ट, अब इस फॉरेस्ट का कुछ फीचर्स बताया गया है। वो फॉरेस्ट जो इतने दिनों से क्या पड़ा था, खाली पड़ा था। अब फॉरेस्ट खाली क्यों पड़ा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, जंगल को काट दिया है। जंगल को काटने से जो लकड़ी मिला है, वो लकड़ी से वो अपने घर को डेकोरेट कर लिए हैं। ये सब जो वर्ड हम लिख रहे हैं, सब की वर्ड है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जंगल को कट करके जो ट्रीज है उससे अपने घर को डेकोरेट कर लिए हैं, और जंगल जो है वो क्या रह गया है, एम्प्टी रह गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेस्ट क्यों एम्प्टी है, समझ रहे। तो ये आंसर आपको देना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, इस फॉरेस्ट का कुछ और फीचर बताया हुआ है। सबसे पहला फीचर तो ये हो गया कि फॉरेस्ट एम्प्टी था। दूसरा फीचर ये है कि इस एम्प्टी फॉरेस्ट में कोई बर्ड बैठ नहीं सकता है ब्रांचेस पे। ठीक है, अगर पेड़ रहेगा तभी चिड़िया जाएंगी वहाँ पे, घोंसला बनाएंगी, बैठेंगी। ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट ही नहीं है तो कोई बर्ड बैठ नहीं सकता है। ये पहला दूसरा फीचर हो गया। तीसरा फीचर ये है इस फॉरेस्ट का कि इस फॉरेस्ट में कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट रहेगा तो ही उनको ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे ये इंसेक्ट छिप सकते हैं। अब फॉरेस्ट ही नहीं है तो इंसेक्ट छिप नहीं सकते हैं। और चौथा फीचर इसका ये है कि नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। डायरेक्ट इसका मीनिंग पूछते हैं तो इसका मीनिंग ये है, यहाँ पे सन मतलब सनलाइट या फिर रेज ऑफ द सन। जो सन रेज है वो अपने पैरों को शैडो में नहीं बरी कर सकती है। इसका मीनिंग पूछते हैं तो इसका मीनिंग आप ये लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए कि इसका मीनिंग है कि सनलाइट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द शैडो ऑफ द ट्रीज। इस लाइन को आप अच्छे से रट लीजिए, इस लाइन का मीनिंग है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब ये कोई लैंड है, मान लीजिए जब इसमें कोई फॉरेस्ट नहीं है तो जो भी सन का रेज आ रहा है यहाँ से वो इस पूरे ज़मीन पर गिर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसी ज़मीन पे अगर पेड़ होते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट होता अगर, तो क्या होता, ये सनलाइट क्या पूरा गिर पाता ज़मीन पे, नहीं गिर पाता। कुछ ही रेज जो थे वही ज़मीन पे गिर पाते। तो इन्हीं रेज को क्या बोला गया है, फीट। ठीक है, तो इस शैडो में अपने जो फीट है, पैर है, वो जमा नहीं सकते हैं ये सन। क्यों, क्योंकि ये फॉरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा खाली सारा सन रेज गिर जाता है यहाँ पे। बात अगर ही समझ रहे हैं। चलिए फिर आगे देखिए, द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। तो ये फॉरेस्ट जो इतने दिनों से और इतने रातों से जो खाली पड़ा हुआ था, ये फॉरेस्ट सुबह तक क्या हो जाएगा, फुल ऑफ ट्रीज, भर जाएगा पेड़ों से। क्यों भर जाएगा, क्योंकि ये पेड़ आज जो है वो घर से निकल के, अंदर से निकल के कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बात अगर ही समझे यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछेंगे कि कौन सा 3 चीज़ फॉरेस्ट में नहीं हो सकता है। ऐसे फॉरेस्ट में नहीं हो सकता है जो ट्री लेस है। ऐसा फॉरेस्ट जो एम्प्टी है, उस फॉरेस्ट में कौन सा 3 चीज़ नहीं हो सकता है। तो पहला, चिड़िया बर्ड नहीं बैठ सकते हैं, इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकते हैं, और सन अपना फीट बरी नहीं कर सकता है, मतलब सनलाइट जो है वो शैडो में नहीं पड़ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं दूसरे स्टैंजा पे। दूसरा स्टैंजा यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो ट्री है ये कैसे मूव करेंगे फॉरेस्ट की तरफ, वो बताया हुआ है। देखिए,
लिखा है कि उस दिन, उस रात जो है, पेड़ का जो अलग अलग पार्ट है वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो पेड़ का रूट्स हो गया, जड़ हो गया, वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टू डिसइंगेज देमसेल्फ। डिसइंगेज देमसेल्फ मतलब टू सेपरेट देमसेल्फ, ठीक है, अपने आप को अलग कर रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरेंडा फ्लोर। जो पोएट का घर का जो वरेंडा है, वहाँ पे जो फ्लोर है सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे जो क्रैक्स है, उस क्रैक से ये जड़ जो है निकलने का कोशिश कर रहा है, मतलब अपने आप को डिसइंगेज कर रहा है, मतलब अपने आप को सेपरेट कर रहा है। समझे? तो ये हो गया रूट्स का काम। रूट के बाद अब आता है लीव्स। जो ट्री के लीव्स है वो क्या काम कर रहे हैं वो देखिए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास। जो लीव्स है वो स्ट्रेन कर रही है। स्ट्रेन का मतलब होता है मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना। तो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है ग्लास की तरफ। जो विंडो है वो ग्लास लगा हुआ है उसमें, तो जो पत्ते हैं वो ग्लास को बहुत ज़्यादा ढकेल रही है और ग्लास को तोड़ने का कोशिश कर रही है, ठीक है। तो लीव्स का ये काम है। इसके बाद आ जाते हैं ट्विग्स। जो छोटे छोटे टहनियाँ हैं वो स्टीफ यानी हार्ड हो चुकी है एक्सर्शन से। वो इतना ज़्यादा फोर्स लगा चुकी है वॉल पे, विंडोज़ पे, कि वो फोर्स लगाते लगाते काफ़ी हार्ड हो चुकी है, ठीक है। फिर अब देखते हैं कि ये बाउल्स क्या करते हैं। बाउल्स का मीनिंग होता है ब्रांचेस। जो पेड़ के लंबे ब्रांचेस है वो क्या करते हैं देखिए। लॉन्ग क्रैम्ड बाउल्स सफलिंग अंडर द रूफ। ये जो बाउल्स है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्रैम्ड हो गए हैं, ठीक है, सिकुड़ गए हैं, और ये सफलिंग कर रहे हैं। सफलिंग का मीनिंग होता है स्लो ड्रैगिंग मोशन विदाउट लिफ्टिंग फुट। बिना पैर उठाए जो चलते हैं, जिसको बोलते हैं रेंगना, ठीक है। तो ये बाउल्स मानो रेंग रहे हो अंडर द रूफ, छत के अंदर। जैसे कि ये मान लीजिए घर है, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है, तो ये तो इसको फ्रीडम चाहिए, चाहेगा कि और बड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पे रूफ है चूँकि, तो इसके जो बड़े बड़े ब्रांचेस है वो इसे टकरा रहे हैं और मानो छत पे रेंग रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि ये जो बाउल्स है वो सफलिंग कर रहे हैं अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो ये बाउल्स को कंपेयर किया हुआ है पेशेंट से। ऐसे पेशेंट जो अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं, आधे होश में है और आधे बेहोश में है, ठीक है, और ये चाह रहे हैं कि ये पेशेंट जल्दी से जल्दी क्लिनिक डोर से होते हुए बाहर निकले और अपने घर पहुँचे। पेशेंट जो मरीज़ है बहुत दिन हॉस्पिटल में रहने का बाद चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपने निकला जाए यहाँ से और घर पहुँचा जाए, ठीक है। तो वो क्या करता है, पेशेंट जल्दी से, भले ही वो आधे होश में रहता है, लेकिन वो जल्दी से क्लिनिक डोर से होते हुए अब वो अपना घर पहुँचना चाहता है। तो ठीक उसी तरह ये बाउल्स जो है, ये जो ट्री है, ट्री के बाउल्स, वो ट्री का नेचुरल घर क्या है, नेचुरल हैबिटेट क्या है उसका, तो वो है फॉरेस्ट, है कि नहीं। ट्रीज जो है वो कहाँ जाना चाह रही है, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उस रूफ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक पेशेंट क्लिनिक डोर से जल्दबाजी से निकलता है, उसी तरीके से ये बाउल्स भी है जो रूफ से रेंगते हुए निकलना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन सब का फीचर्स याद रखिएगा कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। रूट्स का काम याद रखिएगा, ये डिसइंगेज कर रही है। लीव्स ग्लास में स्ट्रेन कर रही है, काफ़ी एफर्ट मार रही है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्विग्स जो है स्टीफ हो गई है एक्सर्शन के साथ, और जो बाउल्स है वो रूफ में सफलिंग कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बाउल्स को किससे कंपेयर किया गया है, तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, इससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए थर्ड स्टैंजा पे। इसमें लिखा हुआ है कि आई यानी पोएट एड्रिन रिच सिट इनसाइड। वो अंदर बैठी हुई है। अंदर कहाँ, अपने घर में बैठी हुई है, ठीक है। डोर्स ओपन टू द वरेंडा, और उनके जो रूम के दरवाजे हैं, ठीक है, वो खुले हुए हैं वरेंडा की तरफ, समझे। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो पोएट जो है वो क्या कर रही है, वो लंबे लंबे चिट्ठियाँ लिख रही है। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और इन चिट्ठियों में ये जो पोएट है वो इस बारे में नहीं लिखती है, किस बारे में, कि ये जो फॉरेस्ट है वो घर से निकल के जंगल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ये पोएट जो है वो अपने लेटर्स में नहीं लिखती है। अब ऐसा क्यों नहीं लिखती है वो, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि क्या लगता है आपको क्यों नहीं लिखती है। तो इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि देखिए हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स का एक नेचर होता है। वो नेचर ये होता है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट मैटर को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर, IGNORE। हम लोग इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ लाइफ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स ट्रीज का इंपॉर्टेंस जानते हुए भी, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस जानते हुए भी, सिर्फ डेकोरेशन करने के लिए ट्रीज को जंगल से काट लेते हैं, ठीक है, और उनको अपना हैबिटेट से अलग कर देते हैं, ठीक है।
तो ह्यूमन बींग्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ नहीं पाया, ठीक है। तो इस बात को लेके हो सकता है ये पोएट जो है वो थोड़ा शर्मिंदा हो यानी वो क्या हो, एम्बैरेस्ड फील कर रही हो, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। इस बात को लेके जो पोएट है वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही है, ठीक है। और इसी कारण वो जो है वो इस फॉरेस्ट का जो डिपार्चर है वो अपने लेटर्स में मेंशन नहीं करती है, ठीक है। तो ये सब बात आप याद रखेंगे। ट्रीज का नेचुरल हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है, समझे। चलिए फिर आगे देखिए, द नाइट इज़ फ्रेश। अब उस नाइट को डिस्क्राइब किया हुआ है कि बोला गया कि वो रात काफ़ी फ्रेश है, हवाएं चल रही हैं, स्काई क्लियर है, ठीक है। द होल मून शाइन्स, और उस समय जो मून निकला हुआ था वो पूरा दिख रहा था, पूरा गोल मून दिख रहा था और वो चमक रहा था, ठीक है। इन द स्काई स्टिल ओपन, मून कहाँ पे, स्काई में है, वो पूरा खुला आसमान है। आसमान खुला क्यों है, क्योंकि वो फॉरेस्ट अभी भी एम्प्टी है, पेड़ अभी मूव कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखिए, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। और जो पत्तों का स्मेल है और जो लाइकन एक टाइप का काई होता है जो पेड़ में लग जाता है, आप इस इमेज को देखिए, ठीक है। इसको लाइकन बोलते हैं, जो हरा हरा चीज़ चिपका हुआ है। तो ये जो लीव्स और लाइकन का जो स्मेल है वो अभी भी रूम में आ रहा है, ठीक है, एक वॉइस की तरह, ठीक है, एक आवाज़ की तरह ये स्मेल भी रूम में आ रहा है। फिर आगे देखिए, आगे बोला गया है कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर। पोएट बोलती है कि मेरे सिर में पूरा आवाज़ आ रहा है, ठीक है, इन पेड़ों का। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल ये आवाज़ पूरा साइलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कल सुबह तक ये जो ट्रीज़ है वो अपने नेचुरल हैबिटेट, TREES, जो ट्रीज़ है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में चली जाएंगी। नेचुरल हैबिटेट यानी वो अपने फॉरेस्ट में चले जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे वो बिलोंग करती है। इसलिए कल सुबह जो है वो पूरा साइलेंट हो जाएगा, समझे। तो ये छोटे छोटे लाइन देकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्यों कल साइलेंट हो जाएगा, तो ये आंसर आपको देना पड़ेगा। लिसन, पोएट बोलती है कि सुनिए वो आवाज़, ठीक है। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ये जो ग्लास है वो टूट रहा है। ग्लास को कौन तोड़ रहा है, यहाँ पे ग्लास को तोड़ने का काम कौन कर रहा था, तो ये जो लीव्स है वो ग्लास में प्रेशर डाल रहे थे, तो लीव्स ग्लास को तोड़ते हुए निकल रही है बाहर। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बल का मीनिंग होता है फॉलिंग ओवर, ठीक है। तो ट्रीज़ को जाने का इतना जल्दबाजी है कि ट्रीज़ एक दूसरे पे गिरते हुए, ठीक है, लड़खड़ाते हुए रूम से बाहर निकल रही हैं और अपने फॉरेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, इनटू द नाइट। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं, तेज़ हवाएं चलते हुए आ रही है, मानो वो ये हवाओं को भी किससे मिलना है, इन ट्रीज से मिलना है, ठीक है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब वो मून जो इस थर्ड स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया था कि ये मून क्या है, पूरा फुल मून, होल मून दिख रहा था, शाइन कर रहा था। अब ये मून जो है वो क्या हो चुका है, टूट चुका है, ब्रोकन हो चुका है, ठीक है, एक शीशे की तरह। अब आप सोचेंगे मून कैसे टूट सकता है, तो देखिए, जब ये लैंड ओपन था तो यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं था, ठीक है, एम्प्टी था। तो यहाँ पे जो मून दिख रहा था वो पूरा क्लियर दिख रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसी लैंड में अब ट्रीज़ आ चुके हैं, ठीक है, ओक ट्रीज़ हो गया, और भी अलग अलग टाइप के ट्रीज़ आ चुके हैं। अब इस मून को अगर आप यहाँ से देखेंगे खड़े होकर, तो क्या आपको ये पूरा मून दिखेगा, नहीं, आपको पत्तों से ऐसे बिखरा हुआ मून दिखेगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ऐसा मून दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसी रीजन से यहाँ पे मून को बोला गया कि मून जो है वो ब्रोकन है, ठीक है, एक शीशे की तरह, ठीक है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। जो सबसे लंबा ट्री है ओक ट्री, उसके क्राउन में, मतलब उसके पत्तों से छन के उसके छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं मून के। समझे कि नहीं समझे, बस इतना ही था ये पोएम, इसी के साथ एंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टैंजा में मून है वो फुल है, ये याद रखिएगा, और जो लास्ट स्टैंजा में जो मून है वो टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है, क्योंकि उसको हम देख रहे हैं थ्रू द लीव्स ऑफ द ओक ट्री, ठीक है, इसलिए वो हमें ब्रोकन अपीयर हो रहा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। चलिए, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइस पे, क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है सिमिली, ठीक है। सिमिली समझते हैं जब दो वर्ड्स को कंपेयर किया जाए और एज या फिर लाइक वर्ड से कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस सिमिली होता है। तो यहाँ पे बॉस को कंपेयर किया हुआ है पेशेंट के साथ, यानी ट्री को कंपेयर करते हैं पेशेंट के साथ, तो लाइक वर्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिमिली पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। फिर और यहाँ पे जो स्मेल है इसको कंपेयर किया हुआ था वॉइस ऑफ द रेन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइक वर्ड है, तो यहाँ पे भी ये हो गया सिमिली। फिर उसके बाद यहाँ पे मून को कंपेयर किया गया है मिरर के साथ, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिली हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द
टॉलेस्ट ओक, तो यहाँ पे वो ओक ट्री का कोई क्राउन है क्या, नहीं। तो यहाँ पे पोएट हमारे मन में एक इमेज क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया इमेजरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ये था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम का। यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सन का कोई फीट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे सन को पर्सोनिफाई किया गया है, ह्यूमन क्वालिटी दिया हुआ है, ठीक है। और फिर लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, यहाँ पे भी जो लीव्स है वो उतना ज़्यादा एफर्ट तो मार नहीं रहे, लेकिन इसको ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए, तो इतना पोएटिक डिवाइस आप यहाँ पे याद रखेंगे, और तो कुछ बाहर से आएगा नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई मन में कन्फ्यूजन या फिर डाउट है तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश के और भी वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, आपको वही पसंद आएगा। चलिए, एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।